नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट एंकर अजय सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल एपिसोड जिसका नाम है हम भी हैं जोश में, जो कि कटिंग चाय के द्वारा एक स्पेशल सीरीज चलाई गई है जिसमें हम बात करेंगे अद्भुत कहानियों से। हम जिससे बात करेंगे उन सेलिब्रिटीज से जिन्होंने क्रिकेट में अपना परचम लहराया है। तो आज हमारे साथ हैं गणेश जी। आप मुंबई से हैं, राइट? Yes. और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी डीसीसीआई में ज्वाइनिंग की जो है, आपकी आप क्रिकेट खेल रहे हैं इनके साथ, जी। आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? एक्चुअली मेरा क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुआ 2013 से। जी। एक्चुअली वो रोहित शर्मा का कमबैक था। रोहित शर्मा इंडियन प्लेयर, जी। उनका कमबैक था और एक्चुअली मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट उसके बाद जो उन्होंने आगे कमबैक किया इंग्लैंड सीरीज में ओपनिंग करके, एंड देन ही गोज, बट दैट आफ्टर दैट मैंने देखा कि अगर वो कमबैक कर सकते हैं, इतने नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं, तो मैं तो कर ही सकता हूँ। ऐसा सोच के मैंने मेरा क्रिकेट जर्नी स्टार्ट किया और मैं मिला रवि पाटिल सर से, जो अभी इंडियन टीम के असिस्टेंट कोच है। तो उनसे मिला, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया क्रिकेट खेलने में, एक्चुअली प्रैक्टिस करने में। 4 ईयर्स 2017 तक तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस ही की, ना सिंगल मैच खेला ना कुछ। बट वो प्रैक्टिस से मुझे इतना फ़ायदा हुआ, जब से मैंने मैचेस खेलने चालू किए अंडर रवि चौहान सर एसोसिएशन, उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा आज तक। और बहुत कामयाबी मिली और अभी और आगे करना भी है, उसके लिए मेहनत भी चालू है सर। तो आप टीम में, खुद की टीम में कौन सा रोल प्ले करते हैं? ऐसे बैट्समैन, बॉलर? मैं एक्चुअली मुंबई टीम से खेलता हूँ। मैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हूँ जी। मैं सिर्फ बॉलिंग ही करता हूँ। ऑलराइट। यस। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि आप कोचिंग भी देते हैं, आप कोच भी हैं। यस। तो आपने कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसा है? एक्चुअली मुझे कोचिंग करने का चांस दिया रवि पाटिल सर ने। जी। उन्होंने एकेडमी शुरू की और उन्होंने कहा कि अगर मैं कमा रहा हूँ तो आपको भी कमाने का अवसर मिलना चाहिए। तो जी। उन्होंने हमें, मैं और कल्पेश पाटिल जो मुंबई टीम के हैं, उनको भी चांस मिला कोचिंग करने में। और कोचिंग करते करते मॉर्निंग में प्रैक्टिस होता है, इवनिंग में कोचिंग होता है, तो दोनों बैलेंस में अच्छे से रवि सर हैंडल करके लेते हैं हमसे। और बहुत बहुत बड़ी बात है ये रवि पाटिल सर की कि अगर मैं खा रहा हूँ तो हमारे बच्चे भी खाएं। तो ये सोच के उन्होंने कोचिंग स्टार्ट की और मैं भी अभी उधर कोचिंग कर रहा हूँ। और कोचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें सीखने के मिली। बॉलिंग में बहुत सारा अच्छा बदलाव भी हुआ, उसकी वजह से चेंजेस अच्छे हुए एंड ये सीरीज़ में भी अच्छा करने का मौका मिला। अच्छा, आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि एज ए क्यूरियोसिटी कि जब आप कोच हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कैप्टनसी का भी आपको बहुत बहुत फायदा मिलता होगा कि अगर आप अपनी टीम के कैप्टन हैं तो उसका भी आपको बहुत फायदा मिलता होगा क्योंकि आप हर पर्सन को जानते हैं। Yes. कि जैसे एज ए कोच है वो जानता है कि क्या कमियां हैं, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है कि आप जब पूरी टीम को जानते हैं तो हैंडलिंग में आपको कहाँ तक फायदा मिलता है उस चीज का? एक्चुअली कैप्टन्स की बात की जाए तो मेरे से बेहतर बहुत अच्छे कैप्टन्स है मुंबई टीम में। रविंद्र संते जी है जो अभी कैप्टन है फिलहाल इंडिया ए के भी, और विक्रांत केनी, वो बहुत बेस्ट कैप्टन है। तो कैप्टन्स के हिसाब से देखने का तो कोई नज़रिया ही नहीं बनता जब तक वो दोनों हमारी टीम में खेल रहे हैं। और एक्चुअली मेरे से ही बेहतर बहुत है, लेकिन Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with the motion. Following the light that sets me प्लेयर्स को जानना होता है कि वो प्लेयर क्या करता है, बॉलिंग कैसे डालता है, पेसर कौन है, स्पिनर कौन है और बैटिंग कैसे करता है। वो सब एक्चुअली कोचिंग की वजह से बहुत इजी हो गया एक्चुअली देखना कि ये फील्डर और ये बॉलर किधर फिट हो सकता है, ये बैट्समैन किधर 1 डाउन 2 डाउन या किधर फिट हो सकता है, ये जानना बहुत ईजी हो गया है कोचिंग की वजह से।
जी। Yes. मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि आप पहले क्रिकेट स्टार्ट किया, फिर अब आप कोचिंग भी कर रहे हैं, Yes. तो आपकी जो जर्नी थी, तो उसमें तकलीफ़ें काफ़ी ज़्यादा आई होगी, तो उनसे आपने डील कैसे की? एक्चुअली जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो फाइनेंशियली तो बहुत वीक था बिकॉज ऑफ माय फादर्स डेथ। तो बट उसके बाद जो मेरा क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुआ तो बहुत सारा स्ट्रगल हुआ है कि मेरे पास बॉल भी नहीं थे प्रैक्टिस करने के लिए। रवि सर ही प्रोवाइड करते थे, रवि पाटिल सर ही प्रोवाइड करते थे, किट भी उन्होंने प्रोवाइड किया। तो एक है कि मैं अगर मेरे बोलने में उनका नाम आ रहा है तो उनका इतना बड़ा हाथ है कि मैं अगर चला भी जाऊँ तो उनका नाम अमर रहेगा। ऐसा ऐसा वो इंसान है और एक्चुअली उनकी वजह से मेरा क्रिकेट अच्छा हुआ है। जी, Yes. डेफिनेटली। हाँ, जैसा आप बार-बार नाम ले रहे हैं, Yes, तो yes. ये तो पक्का शो होता है कि उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा है, Yes, yes, yes. जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है आपकी Yes. लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। Yes. एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि आपके फादर की डेथ हो गई थी, उसके Yes. बाद में परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी आप पे पूरी आ Yes. गई होगी, और फिर घर की कहीं न कहीं उम्मीदें होती है कि कमा के लाना वगैरह ये सब चीज़ें। Yes. तो आप कोचिंग से पहले आपने क्रिकेट जॉइन करने की, तो आपकी वो सोच कहाँ से आई कि नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना है? एक्चुअली फादर्स के डेथ के बाद मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक्चुअली उन्होंने घर घर जाके बर्तन भी मांजे, लादी भी पहुँचाए मेरे लिए कि मैं क्रिकेट अच्छा खेल सकूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी माँ मेरे लिए खड़ी रही और मेरा एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है, मतलब क्रिकेट जर्नी में कुछ करना है। अगर उधर से पीछे मुड़ जाता तो आज मैं इधर खड़ा नहीं होता। तो मैं आगे किया, अच्छा परफॉर्मेंस करके और आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी मम्मी की वजह से एक्चुअली बहुत मुझे प्रेरणा मिली उनको देख के, और उनका स्ट्रगल जो उन्होंने किया है उसकी वजह से मैं आज ये दिन एक्चुअली मुझे देखना मिल रहा है। डेफिनेटली माँ तो Yes. वॉरियर होती है, Yes, और yes. उन्होंने ये साबित भी कर दिखाया है कि आपको बाकी परिवार की जिम्मेदारी से दूर रख के आपको अपने गेम पे फोकस करने के लिए Yes. कहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम देखा जाता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है परिवार में, तो Yes. फाइनेंशियली आपको काम करने के लिए भेज दिया जाता है, और कुछ सपनों को जीना एक बड़ी बात है जो Yes, कि आप yes, जी रहे yes. हैं। चलो घूमने चले। कहाँ जाएंगे 5 डेज के लिए? 10 डेज तो बुकिंग और सब अरेंज करने में ही लग जाएगा। ऑफिस के बाहर भी दुनिया है, सब हो जाएगा, वो भी ऑन 1 कॉल टू रॉयल AKT टूर्स से। आर यू श्योर? यस, 100%। रॉयल AKT टूर्स जयपुर का बेस्ट ट्रैवल पार्टनर है। मेरी सारी फ्रेंड्स वहीं से कराती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। वाओ, फिर कॉल करता हूँ। हाँ, तुम कॉल करो, मैं सेल्फी की प्लानिंग करती हूँ। Contact us at 895-579-8930. Mail info@royalakttours.com. Website www.royalakttours.com. मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब इतना सब स्ट्रगल हुआ, तो एक होता है कहीं कहीं शारीरिक जो सीमाएं होती है, उनसे उभर के खुद का एक ऐसा विनिंग माइंडसेट तैयार करना। Yes. तो आपकी ऐसा कौन सा पर्सन था जिससे आपको प्रेरणा मिली हो कि मेरा विनिंग माइंडसेट तैयार हो जाए? एक्चुअली 2 पर्सन्स है। एक तो रवि पाटिल सर मेरे कोच, जी। तो खुद खेले भी है, उनका एक्चुअली रिकॉर्ड भी है 3 सेंचुरीज का हर फॉर्मेट में, और कल्पेश पाटिल जी। जिनका एक्चुअली पैर का प्रॉब्लम है। जी जी। तो मैंने देखा कि जब मैंने नया स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना, तो मैं देखा कि वो कल्पेश भाई इतना जोर से स्प्रिंट मारते हैं कि कोई भी बंदा उनको हरा नहीं सकता। तो वो देख के मैं इतना अच्छा फील किया कि मेरे पास 2 अच्छे पैर है, एक अच्छा हाथ है, और एक हाथ भी वो अच्छे से वर्क करता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो दोनों से एक्चुअली बहुत प्रेरणा मिली कि उनमें अगर कमियां हैं तो मेरे में भी कमियां हैं, बट वो उतना कमियों पे अच्छा करके वो ऊपर आ रहे हैं, और मैं भी वो कर सकता हूँ। तो मुझे वो दोनों की वजह से बहुत कुछ सीखना मिला। तो वहां से आपको माइंडसेट तैयार Yes, हुआ yes, कि mindset मुझे तैयार हुआ। बस लगे रहना है काम Yes, पे, और yes. मैं अपने जो मुकाम है उनको पक्का हासिल कर पाऊंगा। Yes. अच्छा, तो बात करें आपकी क्रिकेट जर्नी की, तो आपने शुरू कहाँ से किया था? मेरा शुरू हुआ 2013 से ही। जी। फर्स्ट टाइम मैं मिला रवि पाटिल सर से, वहाँ से ही शुरू हुआ। मैं एक्चुअली गया था पेसर बनने के लिए। जी। एक रहता ना ख्वाब की नहीं जोर से बॉल डालेंगे ऐसा कि, तो मैं पेसर बनने गया था। लेकिन जब मेरी पहली बॉल गिरी तो एक्चुअली खंबे को लगी नेट के। तो रवि सर ने मुझे बोला कि तू पेसर मत बॉलर बन, तो स्पिनर बन। तो स्पिनर बनने के लिए भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा एक्चुअली, क्योंकि वो हाथ कैसे घुमाते हैं, बॉल कैसे रिलीज करते हैं, तो सब भी बहुत एक्चुअली डिफिकल्ट था सीखना। बट रवि सर की वजह से वो बहुत इजी हो गया सीखना, और एक्चुअली मैं सीख के उनकी वजह से भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपने DCCI आपने ज्वाइन किया 2000
दिस इज एक्चुअली अभी 2021 में स्टार्ट हुआ। 21 से आपने स्टार्ट किया। Yes. उससे पहले आप होम टाउन में भी आप खेला करते यस होंगे। यस यस। तो आपने जो जब आपने घर पे बताया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, Yes. तो उनका रिएक्शन कैसा था कि उनका रिएक्ट कैसे किया उन्होंने? एक्चुअली उनका रिएक्शन ऐसा था कि तू क्यों कर रहा है, रहता है हर फैमिली का ये रहता है कि तू क्रिकेट मत खेल, तू जॉब कर। एक्चुअली मेरा अभी एज 27 है, सो बट 5 साल पहले मेरी मम्मी सोचती थी कि तू जॉब कर, स्टडी कंप्लीट कर। मैंने स्टडी भी कंप्लीट नहीं की, मैंने 12th से स्टडी भी छोड़ दी क्योंकि मुझे क्रिकेट में कुछ करना था। तो मम्मी का भी सपोर्ट नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में मम्मी का भी सपोर्ट हो गया क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस देने लगा। मेरे होम टाउन में मैं अच्छे से खेलने लगा, क्लब क्रिकेट खेलने लगा, तो उसकी वजह से मेरा नाम भी हुआ अच्छा। तो मम्मी को भी अच्छा फील हुआ कि मेरे बच्चे को सब जानते हैं, और उनके वजह मेरी वजह से मम्मी को भी सब अभी बोलते कि ये गणेश की माँ है, तो उनके लिए प्राउड फीलिंग है। और आपके लिए एक प्राउड मोमेंट है, उनके लिए भी प्राउड मोमेंट है कि यस मेरा बच्चा अच्छा कर रहा जी। है। तो उसके वजह से एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं भी उसकी वजह से अच्छा काम कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। जी जी जी, एक प्राउड मोमेंट है। Yes, yes. कि माँ अगर अपने बेटे के नाम से पहचाने जाए तो उनके लिए भी प्राउड मोमेंट है, और Yes. आपके लिए भी है कि आप जहाँ से उठे हैं Yes. वहाँ से यहाँ तक पहुँचना, इस मुकाम तक पहुँचना बड़ी बात है। Yes. एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो इतने इस जर्नी में एक कोई ऐसा यादगार मोमेंट जब आपको लगा हो कि अब मेरे करियर को बूस्ट मिलने वाला है, अब मेरा माइंडसेट विनिंग माइंडसेट तैयार होने वाला है? एक सीरीज थी 2021 में जी। भूज में गुजरात के साथ, जी। ट्राई सीरीज थी एक्चुअली। 3 मैच था उसमें, 3 मैच के मैच में मैंने 9 विकेट निकाले, और एक मैच में 4 विकेट्स लेके 7 रन दिया था 4 ओवर में। तो उधर से मुझे अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मैं इतना अच्छा बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं आगे जाके बहुत और अच्छा कर सकता हूँ। तो उधर से एक्चुअली मुझे बूस्ट मिला, और वो बूस्ट भी एक्चुअली अभी उनका ही नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि रवि पाटिल सर ने मुझे वो चांस दिया था। जी, जी। तो उनकी वजह से बूस्ट मिला मुझे। जी, तो रवि पाटिल जी सर Yes. का तो बहुत बड़ा हाथ है ये Yes, आपके yes, करियर yes, में। yes. और एक और चीज कि आप जैसे कोचिंग करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आज कौन सी टीम विन करने वाली है? इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम है जो कि आज अच्छा परफॉर्म करने वाली है? एक्चुअली जो बैटिंग कर रहे हैं दोनों, जी। वो बहुत अच्छे हिटर है। जी। तो अगर उन्होंने अगले 5 ओवर खेल लिए जी तो ऑब्वियसली बैटिंग टीम आज जीतेगी, क्योंकि अगर बॉलिंग टीम को भी इजी नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास अच्छे अच्छे बैटर है। विक्रांत केनी खुद इंडियन कैप्टन, उनके टीम में वो भी मैच चला सकते हैं। प्रसाद बैट्समैन है, एक ओपनर बैट्समैन है, वो भी अच्छा चला सकता है। तो अच्छे से बैट्समैन भी है बॉलिंग टीम में, तो भी मैच निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये 5 ओवर खड़े रहे तो फिर मैच निकाल लेंगे वो। मैच निकाल लेंगे, Yes. यानी कि ये तो आगे देखने को मिलेगा Yes, कैसा yes, क्या है। yes. दोनों टीम अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है। Yes, yes, yes. जी, आपसे बात करके आज बहुत मजा आया। आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जब भी हम कहीं डिसेबिलिटी की बात करते हैं या फिर शारीरिक सीमाओं की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इंडिया में एक माइंडसेट है कि बस सरकारी नौकरी लगो और अपने जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारो। Yes. उससे हट के कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका माइंडसेट कैसा डेवलप करो आप? आपका एक्चुअली जो भी क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहता हो, तो ऐसा मत सोचो कि उसकी वजह से हमें कुछ फ़ायदा हो। ऐसा सोचो कि उसकी वजह से हम फिट रहने वाले हैं। क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स खेले, क्रिकेट खेलो या फुटबॉल खेलो या हॉकी खेलो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, तो उसकी वजह से हम फिट रहने वाले हैं। अपना जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहा तो हम आगे कुछ भी करके पैसा कमा सकते हैं। तो यही सोचे कि आप पैसे के लिए मत खेलो, आपके फिटनेस के लिए खेलो, आपका अच्छा ही होगा आगे। जी डेफिनेटली Yes. सर। और गणेश सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, Thank और you, मैं खुद भी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और हमारे व्यूवर्स भी एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसी ही कहानियाँ मैं आप तक और पहुँचाऊँगा जो आपको इंस्पायर करेगी आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। आपको करना क्या है, बस जल्दी से दौड़ के और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हमारे जो कहानियाँ हैं, जो हमारे चैनल है, जो हमारे एपिसोड्स हैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और हम आपसे जुड़े रहें। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट एंकर अजय सिंह। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू।